कमर, मस्तिष्क, गर्दन एक रेखा में रखेंगे। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। आंखें हल्के से बंद। जहां भी बैठे हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, उसको मोड़ नहीं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 3 बार ओमकार करेंगे। हर एक ओमकार के पहले लंबी धीमी गहरी सांस अंदर भरनी है और प्रश्वास के साथ में ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ। 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 दोनों हथेलियों से घर्षण। पामिंग करेंगे, अच्छे से पामिंग करेंगे, एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, उसको लगा देंगे आंखों के ऊपर। हाथ का और आंख का कनेक्शन, पलकों का टच फील कीजिए, ऑब्जर्व करिए छोटी सी छोटी बात को। प्राणायाम हम इन्हीं सब चीजों के लिए करते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर, एनालिटिकल पावर, मेमोरी पावर सब बढ़ता है धीरे धीरे। मैं पूरे आधे घंटे के लिए पॉजिटिवली सब कुछ अपने आप के लिए सीखने का प्रयत्न करूंगी। संकल्प करते हैं छोटा सा। धीरे से हाथ हटाएंगे, आंखों को खोलेंगे। हरिओम। आज सीखने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो उसका मैंने भ्रामरी के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि भ्रामरी है क्या। भ्रामरी नाम क्यों है? भ्रामरी इसलिए कि उसको करते वक्त हमारा जो गुंजन आता है वो भ्रमर के जैसे आता है। जैसे भ्रमर होता है ना, वो हमारे कान के आसपास अगर उड़ रहा तो वी गेट दैट नॉइस। ओके। वो हमिंग आता है, हमिंग एक टाइप का। तो वो हमिंग के लिए हम लोग इसको
जब प्राणायाम करेंगे तो वो हमिंग साउंड उत्पन्न होना चाहिए, हम कॉन्शियसली करने वाले हैं उसको। तो इसी के लिए इसका नाम भ्रामरी पड़ा है। भ्रामर मतलब संस्कृत में भ्रमर माने भंवरा, गुंजन जो करता है। ये प्राणायाम को हम रखेंगे शीत कैटेगरी में, ओके, क्योंकि इससे हमारा पित्त दोष शमन होता है। न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं कौन नहीं करेगा, ओके। जिसको बहुत लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, बहुत लो बीपी है, कान में कुछ सर्जरी है, ओके, कान में, और कान में कुछ इन्फेक्शन है ऐसा, या सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा है, वो ये प्राणायाम नहीं करेंगे, राइट। अब इसके फायदे क्या क्या है? फायदों में देखें तो सबसे पहले बताया हमने कि पित्त दोष का शमन होता है। मतलब जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सर दर्द रहता है हल्का फुल्का सा, हमेशा अनिद्रा, इंसोम्निया, नींद ही नहीं आती है, वो विचारों में खोए रहते हैं हम लोग, और रात को जगे पड़े हैं, तारे गिन रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो रात को ये प्राणायाम करके सोने से अनिद्रा की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एंजाइटी दूर होती है। बहुत अच्छे से इसमें न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट का बहुत प्लस 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 है उसमें। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, वो सब रिलीज होता है। जनरली सुबह खाली पेट करने से अच्छा फायदा है, लेकिन जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है वो रात को सोने के पहले ये करें तो अच्छे से मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है, और उससे हम रिलैक्स फील करेंगे, निद्रा सॉल्व हो जाएगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरे बेनिफिट में आता है कि हमारा गले का यहाँ से कनेक्शन जो कान तक है, यहाँ पे वो कनेक्शन क्लियर होता है। कान की जो अगर प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। मतलब कि हल्का फुल्का सा किसी को कानों में तकलीफ है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तब तो डॉक्टर को सजेस्ट करना ही हम करते हैं। लेकिन इनिशियली जैसे शुरू लगता है कि बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करके हमें प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। जितना इसका गुंजन अच्छे से आएगा, कान के वाइब्रेशंस यहाँ पर ये क्लीन करेंगे, हमारे पूरे साइनस पॉइंट्स भी कभी कभी क्लीन हो जाते हैं, और अच्छे से न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट, क्योंकि जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि पानी में जो कुछ जो है उसमें हमने उंगली डुबोई या पत्थर लगाया, तो वो जो वलय बनते हैं, वो जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अब इस वक्त यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो वाइब्रेशंस ऐसे सब बंद करके करने वाले, तो वो वाइब्रेशंस जाएंगे कहाँ? इसी यहाँ पर जो हमिंग की साउंड हमने की, वो माँ करते पूरा यहाँ पे बेनिफिट आएगा हमारा, राइट। एक सेकंड। तो वो जो होता है हमिंग की साउंड और उसके वाइब्रेशंस पूरे मस्तिष्क में फैलते हैं, और उसकी वजह से हमारे न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट बहुत अच्छे से कंट्रोल में आते हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट मिलते हैं। तनाव कम होता है, चिंता कम होती है, ओवर थिंकिंग कम होता है, निद्रा की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, माइग्रेन और बहुत फ्रीक्वेंटली सर दर्द होता है तो उसमें राहत मिलती है। बहुत अच्छे से बहुत सारे फायदे हैं, मैंने ऑलरेडी लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स डाला हुआ है, ठीक है, तो उसको रिफर कीजिए। यस। अब दूसरा एक मैंने उसमें पिक्चर डाला हुआ है, मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रही थी बट वो नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं होगा। ग्रुप में रखा है षणमुखी मुद्रा। तो भ्रामरी जब हम करेंगे तब एक मुद्रा बनानी होती है। मुद्रा यानी कि मुद्राओं में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम अभी इस वक्त हस्त मुद्रा की बात करें, मतलब हाथों की, ये हाथ की पोजीशन क्या रहेगी उसके बारे में। तो जनरली हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम मुद्रा से बात करते हैं। अभी इस वक्त क्या करेंगे? षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा में क्या करना होता है, मैं एक हाथ से दिखाती हूँ, करना दोनों हाथों से है। पहली उंगली जो है वो यहाँ पे आंखों के ऊपर, आंख को दबाना नहीं है, सिर्फ रखेंगे। दूसरी मतलब तर्जनी के बाद में दूसरी मध्यमा, मध्यमा को नाक के पास रखेंगे, नोस्ट्रिल्स के पास। तीसरी आएगी जो, वो आएगी हमारी
यहाँ पे अनामिका वो आएगी होठों के ऊपर, नाक के नीचे, होठ के ऊपर। और चौथी उंगली आएगी हमारी होठ के नीचे। पूरा एक बार वापस देख लीजिए। पहली उंगली आंख, दूसरी नाक, तीसरी होठ के ऊपर, चौथी होठ के नीचे। तो जब मैं फाइनल मुद्रा बनाऊंगी होठों की तो ये रहेगा 1 2 3 एंड 4। अब ये देखने के बाद में अंगूठा, अंगूठा कहाँ जाएगा? अंगूठा हमारे कान के ऊपर। तो ये छोटा सा एक फ्लैप जैसा दिखता है यहाँ पे, उसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, उससे कान को बंद करेंगे। तो ये पहले यहाँ बंद करेंगे, फिर 1 2 3 एंड 4। ये षणमुखी मुद्रा है नॉर्मली। अगर कंफ्यूजन है इसमें, ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी आंख दब रही है, कान दब रहा है, ऐसे नाक दब रहा है, तो क्या करेंगे? सिर्फ उंगली से दोनों फ्लैप को दबाएंगे। सिंपल वाला है। पर चाहेंगे हम कि आप मुद्रा के साथ ही करिए, लेकिन कंफ्यूजन है तो बिकॉज आप लोग बिगिनर्स हैं, हम सभी अभी सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे? उंगली से सिर्फ कान के फ्लैप को दबा देंगे। उंगली को कान के अंदर डालना नहीं है। नॉर्मली ये जो छोटा सा यहाँ पे फ्लैप है उसको दबाएंगे, ये सिर्फ ऐसे उसको दबाना है और कान बंद हो जाएगा। उसके बाद में जब हम करेंगे तो क्या करना है? इनहेल बोथ द नोस्ट्रिल्स, एक्सेल बोथ द नोस्ट्रिल्स। ओके, तो पूरक और रेचक दोनों नथुने से करेंगे, और करते वक्त हमिंग की साउंड करेंगे। साउंड जैसे यहाँ गले से पूरक करते वक्त आवाज थोड़ी सी मोटी रहेगी, जैसे भंवरे की गुंजन है तो मेल वॉइस में आएगा उसका। ओके, तो ये जब करेंगे उसी की वाइब्रेशंस हमें हमारी आवाज अंदर सुनाई देगी। जब एक्सेल करेंगे, रेचक करेंगे, तब वही आवाज पतली हो जाएगी थोड़ी सी, उस हिसाब से। राइट? तो पहले जब इनहेल करेंगे पूरक के वक्त भंवरा गूंजता है, ऐसे मोटी आवाज निकलेगी, और जब रेचक करेंगे, एक्सेल करेंगे, तब भंवरी की यानी कि फीमेल वॉइस पतली आवाज निकलेगी। समझ में आया? राइट? थम्स अप कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। कोशिश करते हैं। ओके, देखिए पहले भी बताया, अगर मुद्रा में कंफ्यूजन है, मैंने डाला हुआ है, चित्र भी डाला है, मैं वापस बता रही हूँ। मुद्रा में प्रॉब्लम है तो सिर्फ अंगूठे से बंद कीजिए या दोनों उंगली से कान के फ्लैप को बंद कीजिए, और फिर इनहेल। मुझे पता नहीं आपको आवाज आती है कि नहीं आती है, लेकिन ऐसे आएगा। हाँ, थैंक यू शालिनी जी। तो गले से आवाज आएगी, गले का ग्लोटिस हमें इन्वॉल्व करना है। ओके, तो वो आवाज आएगी करके, पहले मोटी आवाज, जब एक्सेल करेंगे त्यारे तब ऐसे होगा। ठीक है? और ये जो करेंगे हमिंग का साउंड, वो जो हम होता है, म होता है, उसको हम यहाँ से कान बंद करेंगे तो बाहर सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता उसकी चिंता नहीं, हमें अपने आप को वो आवाज सुनाई देगी हमारी खुद की, और वही वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंच के हमें बहुत अच्छे से न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट देने वाले हैं। राइट? चलिए एक बार कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबकी मुद्रा देखेंगे। जिनका कैमरा ऑफ है ऑन करने की कोशिश कीजिए, मुद्रा को देखते हैं और फिर आगे जाएंगे। शालिनी जी, यस, सही है, सही है। अंगूठे को कान के ऊपर फ्लैप दबा दीजिए। उन्नति जी सही। दर्शना जी, हाँ जी, सही है, सही है, वेरी गुड। लास्ट उंगली को होठों के नीचे यहाँ तक आने की कोशिश। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। नाक को दबाना नहीं, आंख को दबाना नहीं, बहुत अच्छे। यस यस यस, गुड गुड गुड। चलिए इसी में पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, हल्का सहज श्वसन, और फिर जब लगता है कि सांस के ऊपर कंट्रोल है
तब लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे आवाज करते हुए। ओके। वापस पूरक। पूरक। रेचक। वेरी गुड। एक और राउंड। पूरक। रेचक। एंड रिलैक्स। रिलैक्स। वेरी गुड। देखिए, इसमें जब शुरू शुरू में करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि आवाज नहीं आ रही है, मुझसे नहीं हो रहा है, या ये प्रॉपर है कि नहीं, समझ में नहीं आता। ओके। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से एक बार ऐसा होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरक करते वक्त आवाज निकल ही नहीं पाती है, मैं उसको आवाज को जनरेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गले के मसल्स हैं या वॉइस बॉक्स है उसके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल करना हमने सीखा नहीं है। तो ये शुरू में दिक्कत हो सकती है कि मैं जब पूरक करती हूँ मुझे समझ में नहीं आता है आवाज कैसे निकालूं। राइट। रेचक में तो फिर भी आवाज निकल आती। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर किसी को ऐसे लगता है कि नहीं हो रहा है तो पूरक के ऊपर ध्यान मत दीजिए, पूरक को नॉर्मल रखिए, रेचक के वक्त आवाज निकालिए। वंस यू विल मास्टर द थिंग्स कि रेचक में मेरी आवाज निकल रही है, वो मैं कर सकती हूँ, तो उसको मास्टर करने के बाद, वो प्रैक्टिस करने के बाद में पूरक के साथ में आवाज को जोड़ने की कोशिश कीजिए। नॉर्मली हम लोग जब बोलते हैं, जब भी, तो हमारी सांस बाहर निकलती है। तो ये रेचक के वक्त सांस को निकालना और साथ में बोलना या आवाज करना हमारे माइंड के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्नायुओं के लिए नॉर्मल कंडीशन है। इसीलिए रेचक में हम हमिंग आराम से कर पाते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम करता है या बहुत प्रैक्टिस नहीं है उसको पूरक में आवाज निकालने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसकी चिंता मत कीजिए। राइट। रेचक के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको हमिंग के साथ में करते रहिए। एक बार ऐसा आएगा पूरक के वक्त आप कंट्रोल के साथ में उसको कर पाओगे। राइट। तो जैसे हमने बोला गले के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सिंगिंग जो करते हैं उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। जिनका काम बोलने का है बहुत ज्यादा, उनके लिए भी फायदा है। तो रात को भी ये करके 5 मिनट करके सोएंगे, एक अच्छी सी नींद आएगी। जिसको नॉर्मल नींद है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, वो भी रात को सोते वक्त ये प्राणायाम कर सकते हैं। लास्ट बात है इसमें, कितना करना चाहिए। राइट। तो जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है और कोई भी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए अगर हम ये प्राणायाम कर रहे हैं तो 5 मिनट से शुरू कीजिए, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। दूसरा, बहुत ठंड की सीजन में बहुत लो बीपी है उस वक्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा ठंडा बनाता है। राइट। पहले भी बताया कि इसको पित्त शमन में रखा गया है। राइट। फायदे एक बार वापस, हमारी जठराग्नि को नॉर्मल करता है, शरीर को संतुलित करता है, तनाव कम करता है, चिंता कम करता है, ओवर थिंकिंग कम करता है, सिर दर्द माइग्रेन में फायदा होता है। और ये सारे बेनिफिट
एक प्राणायाम से, राइट? तो सुबह करने की कोशिश कीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। हम अपने आप को सुनेंगे, न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर इंप्रूव होता है, बहुत सारे फायदे, बहुत सारे फायदे, राइट? कुछ भी प्रश्न है तो ग्रुप में पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में हमारे अभी बचते हैं 2 प्राणायाम, ओके? मूर्छा एंड प्लाविनी। मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम। लेकिन उसका अभ्यास हम नहीं करेंगे, वो बहुत एडवांस लेवल के प्राणायाम है। उसकी थियोरी मैं आपको किसी दिन चाहिए तो बता दूंगी, या फिर ग्रुप में रखेंगे। इसके बाद में एक क्लास लेंगे, 1 हफ्ता छोड़ के। क्यों? उस वक्त हम करेंगे क्या क्या आपने अब तक सीखा है, उसमें से कौन सी प्रैक्टिस की है, कहीं पर भी कुछ भी है तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। तब तक आप पूरा एक बार वापस प्राणायाम का जो हमारा लिस्ट है उसको देख लीजिए, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको चेक कीजिए। उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। कुछ भी पूछना है, एनी टाइम वी आर हियर, राइट? चलिए, हरिओम। मैम, षणमुखी मुद्रा ही क्यों लगाना है?